नमस्कार, मैं अमर खान। आज बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। जी हां, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के अपोजिशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी जी, बिल्कुल ठीक है कि आपके साथ जो है आप उसके साथ रहिए। सबसे पहले तो आप राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए, समाज सेवा से इस्तीफा दे दीजिए। आप नॉर्मल इंसान बनकर जिंदगी जिए और जो आपके काम आ रहा है, जो आपके काम आ रहा है, जो आपके काम कर रहा है, आप उसके काम आइए और उसके काम करिए। ये राजनीति अब आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने इसको व्यवसाय, बिजनेस ऐसे नाम दे दिए हैं। क्योंकि बिजनेस में होता है ऐसा कि जो मुझे मेरे काम आ रहा है मैं उसके काम आऊंगा ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े। अब आप कहते हो कि समाज सेवा है। समाज सेवा में ये बातें नहीं कही जाती। समाज सेवा में ये बातें नहीं कही जाती कि जो मेरे काम आएगा मैं उसके काम आऊंगा, जो मेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा। गलत, बिल्कुल गलत है ये। आप याद कीजिए कि 2000 के बाद आपका जो परिवार है, आपके पिताश्री, आपके भाई टीएमसी से सांसद रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से। उस पार्टी में आपने भी बाद में उस पार्टी को ज्वाइन किया। आप भी उससे सांसद रहे, विधायक रहे, सॉरी, आप विधायक रहे और आप मंत्री पद पर भी रहे और आपने अच्छे खासे घोटाले भी किए। उस वक्त ममता बनर्जी आपके साथ थी ना? ममता बनर्जी के रहमो करम पर ही आप टीएमसी से विधायक बने और पश्चिम बंगाल की सरकार में आप मंत्री बने, उनके ही रहमो करम से। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वो आपके साथ थी। जब आपके साथ थी तो आप उनके साथ थे। उन्होंने तो आपका साथ नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा। अब इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपके साथ है आप उसके साथ हो? है कोई गारंटी? नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो बयान हैं आपके, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा करते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं कि मुसलमान आपके साथ नहीं है तो आप भी उनके साथ नहीं रहोगे। आप अपनी पार्टी को जो वोट मिले हैं, आपकी पार्टी को या आपको, आपके विधायकों को जो वोट मिले हैं, आप उनका सर्वे कराइए। आप सर्वे कराइए कि हिंदुओं ने कितना वोट दिया है और मुसलमानों ने कितना वोट दिया है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो हिंदुओं ने भी आपको वोट नहीं दिया। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है ना? और ऐसा भी है कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। अब जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो किसी काम के लिए आपके पास आते हैं तो आप मना करोगे, सीधे सीधे बोलोगे कि आप चले जाइए क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूंगा। राजनीति मेरा बिजनेस है, जो मेरे बिजनेस में मुझे फायदा देगा मैं उसका काम करूंगा, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा उसके साथ मैं लगूंगा। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। इतना बड़ा नारा तो आपने दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास अब नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा, मत चलाइए। जो हमारे साथ हम उसके साथ, इस नारे को चलाइए। और जो हिंदू भाई हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, आपका मतलब यही था पूरा का पूरा कि आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। मत करिए। लेकिन जो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया आपको, क्या आप उनका काम भी नहीं करेंगे? तो इस बात को भी अपने भाषणों में, अपने बयानों में आपको क्लियर करना चाहिए कि जिन हिंदुओं ने भी मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उनका भी काम नहीं करूंगा। है ना? आपकी मर्दानगी तो इसी में है। बाकी आप छुपकर बैठे हैं। छुपकर कहने का मतलब है कि आपके ऊपर इतने घोटाले थे कि आपके ऊपर पूरा शिकंजा कसने ही वाला था, और जैसे ही कसने वाला था वैसे ही आपने इस पाले से छलांग लगाई और दूसरे पाले में जाकर बैठ गए। और वहां जाकर आपने जो अनगरल बयान देने शुरू किए हैं, जो भेदभाव करना शुरू किया है, जो नफरत बांटनी शुरू की है, जो लोगों को तोड़ना शुरू किया है, बांटना शुरू किया है, मुझे लगता है कि आपका परिवार भी, आपके बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे, 100% आपके बच्चे, आपकी फैमिली पढ़ी लिखी होगी। आप कभी उनसे कसम देकर पूछना, क्या मैं अपने बयान जो देता हूं आम पब्लिक में, सरेआम जो मैं बयानबाजी करता हूं, क्या वो सही है? मुझे पूरा भरोसा है कि वो परिवार आपके इन बयानों का समर्थन नहीं करेगा। और ये बयान ऐसा नहीं था कि किसी आम आदमी का नारा था, किसी ने चलते फिरते आदमी ने यह नारा दे दिया कि सबका साथ सबका विकास। पिछले 75 सालों से कोई भी पार्टी सत्ता में रही है, वो उनका भी काम करती है जो उन्हें वोट देते हैं, और उनका भी काम करती है जो उन्हें वोट नहीं देते। आप अकेले ऐसे योद्धा निकल कर आए हैं, सरेआम कह रहे हैं, जैसे कितनी बड़ी बात है, कितनी धार्मिक बात है, कितने काम की बात है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। ये बात चारों तरफ लोगों के दिलों को चुभी है, और आपकी पार्टी के लोगों के भी दिलों में इस बात को लेकर शंका है कि यह गलत बयानबाजी की गई है। ये जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का नारा था। और आपने अपनी कहते हैं ना झुंझलाहट, अपनी भड़ास, अपना जिसे कहते हैं कि एकदम हरासमेंट टाइप की जो आपकी जिंदगी आ गई है, आपने सोचा है जब से ये लोकसभा के चुनाव आप बंगाल के अंदर हारे हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगा है कि हम तो डूब रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हम इस तरह की चीजें करेंगे समाज के अंदर, इस तरह की चीजें करेंगे देश के अंदर कि लोग बट जाएं, लोग खत्म होना शुरू हो जाएं। हमें क्या, हमारे पास तो इतना पैसा है, इतनी दौलत है, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो आप जिंदगी में जब किसी गरीब आदमी की तरफ देखेंगे, किसी परेशान आदमी की तरफ आप देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि इंसान दुनिया में जब आया है तो इंसान के काम आने के लिए आया है। जानवर और इंसान, आप फर्क बता सकते हैं? फर्क बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मैं आपको बताता हूं। जानवर और इंसान में सिर्फ एक फर्क होता है। इंसान के काम आता है, इंसान के काम आ सकता है, लेकिन जानवर के काम कभी नहीं आता। मेरी इस बात को आप गौर से सुनना। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचे तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। अपने परिवार में खाने की टेबल पर जब आप बैठे हो तो पूछिएगा, बड़े प्यार से पूछिएगा, विधायक बनकर नहीं, नेता, अपोजिशन का नेता बनकर नहीं, एक बाप बनकर, एक पति बनकर, एक बेटा बनकर, एक भतीजा बनकर अपने परिवार से इस बात को पूछिएगा
कि क्या ये मैंने बयान सही दिया है कि जो मेरे साथ मैं उसके साथ। ये आम जिंदगी में होता है, नॉर्मल मिडिल क्लास की जिंदगी में होता है कि भाई ये आदमी मेरे काम आया है, मैं इसके काम आऊंगा। आपकी विधानसभा में यदि 2.5 लाख वोट हैं, मेरी बात को समझिएगा, आपकी विधानसभा में यदि 2.5 लाख वोट हैं और उसमें से 1 लाख वोट आपको पड़े हैं, 1 लाख वोट आपको पड़े हैं, तो आप 2.5 लाख के 2.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। यदि आप जीते हैं, यदि आप नहीं जीते तब भी कोई काम के लिए आपके पास आता है तो आपको उसका काम करना चाहिए। यह तो भगवान की नेमत है, खुदा की नेमत है कि आपको ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि आप किसी के काम आ सको। निस्वार्थ, निस्वार्थ इसी को कहा जाता है कि आप बिना किसी मतलब के किसी के काम आ रहे हो। और यह बात हमेशा एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, हर इंसान को याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में हम आए हैं तो किसी के काम आने के लिए आए हैं। भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें, हम किसी का भला कर सकें। तो आप जरूर करिए। और आपके पास तो पावर है, पद है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, उसके बावजूद आपकी जबान से निकला हुआ इस तरह का बयान कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, नहीं, आप छोड़ दीजिए, विधायक पद से इस्तीफा दे दीजिए और एक आम आदमी की जिंदगी बिताना शुरू करिए। और जो उस वक्त आपके साथ होगा, आप उसका साथ दीजिए। यदि आप विधायक हैं, यदि आप विधायक हैं और विधानसभा में बैठते हैं और आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, तो आपका हक है, आपका फर्ज है कि आप 2.5 लाख से 2.5 लाख लोगों के हितैषी हैं। आप उनका काम करने के लिए मजबूर हैं। यह संविधान भी कहता है और इंसानियत भी कहती है। मैं कहता हूं किसी चीज को आप नहीं मान रहे, कोई जिद है, कोई पार्टी की लाइन है, आप उस पर नहीं चल रहे, या पार्टी की लाइन है, आप उस पर चलने पर मजबूर हैं, लेकिन इंसानियत के नाते, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में इंसान आया, फिर धर्म आया है। जब इंसान पैदा हुआ, जब इंसान आया, तो एक दूसरे से 100-100, 200 किलोमीटर दूर थे। कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। वो लोग आपस में मिले और एक दूसरे के पूरक बने। उस वक्त मजहब नहीं था, उस वक्त धर्म नहीं था, सिर्फ इंसान था। इंसान को इंसान ही दिखता था, उसमें यह नहीं दिखता था कि यह हिंदू आ रहा है या मुसलमान आ रहा है। आपने इस तरह की बातें करके इंसानियत को कलंकित किया है। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं कि इस तरह के बयानबाजी के चलते, इस तरह के विचार यदि आपके हैं, तो ना सिर्फ इंसानों की नजरों में, बल्कि आप भगवान की नजरों में, खुदा की नजरों में, इस पूरे कायनात की नजरों में बुरे बन सकते हैं और बुरे बनोगे। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो नारा था, उसको आप मानिए, क्योंकि आप रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी मानेंगे या नहीं मानेंगे। जो लोग आम लोग हैं, आम लोगों की जिंदगी भी सबका साथ और सबका विकास से ही चलती है। यह मान लिया कि राजनीतिक नारा है, एक किसी पार्टी का नारा है, लेकिन लोग जब कॉमन जिंदगी में, आम जिंदगी में जीते हैं, तो आप कभी देखना, गांव में जाकर देखना, शहरों में जाकर देखना, घरों में जाकर देखना, मोहल्लों में जाकर देखना कि वहां एक दूसरे के काम आते हैं, जबकि उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं इसके काम आ रहा हूं, क्या ये मेरे काम आएगा? नहीं। इंसानियत का तकाजा है। इन सारी चीजों को भूलकर इंसान के अंदर कभी कभी इंसानियत जागती है, और जब इंसानियत जागती है तो वो ये ढूंढता है कि मैं किसके काम आ सकता हूं, किसके काम नहीं आ सकता। मेरे से
जितना हो सके मैं दुनिया का भला करूंगा, दुनिया का साथ दूंगा, दुनिया के काम आऊंगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। शुभेंदु अधिकारी जी, आपका भी किसी ने साथ दिया था, आज आप उसके साथ नहीं हैं, आप अपने बयान पर ही अटल नहीं हैं। इसलिए सारी बातें छोड़कर इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत,